पाकिस्तानी कौम ने जितना नून लीग को सपोर्ट करना था कर लिया। अब इनके पास दिमागी तौर पर चंद खिसके हुए लोगों के सिवा कुछ नहीं बचा। मरियम साहिबा को अंदाजा तो था कि लंदन पहुंचते ही बेचारी को किसी भी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। मुबैना तौर पर पूरे 4 घंटे के लिए एयरपोर्ट को मरियम नानी के लिए अडयाला जेल बना दिया गया। बेचारी की जरूरत नहीं हुई कि बाहर निकल आती। नूनी चेले, एक नौजवान शायान और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को धमकियां लगाते रहे कि मरियम नानी को बाहर आने दो। कल से मरियम नानी और एक आंटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस आंटी का नाम है गालियों वाली आंटी। आंटी का किंग कॉन्ग साइज देखकर लगता है कि बेचारी गोश्त पोस्ट के बजाय गालियों से बनी हुई है। मरियम नानी के साथ इस आंटी की तस्वीर देखकर आपको ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। जो औरत फौश वीडियोस और टोटा ऑडियोस का काम करती हो, इसे ऐसी गालियों वाली पागल आंटी के साथ ही खड़ा पाएंगे। और आप क्या चाहते हैं मरियम नानी किसी इमाम मस्जिद की बीवी के साथ खड़ी नजर आए? भाई, इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। उल्टा पुल्टा काम करने वाली हर शख्सियत के पीछे आपको मरियम नानी का ही हाथ मिलेगा। इस आंटी ने काम ही ऐसा किया है, इसे इतना तो हक पहुंचता ही था कि वो मरियम नानी के साथ एक तस्वीर बनवा ले। आंटी हिमालय वुमेन जैसे चेहरे से पागल लगती हैं, वैसे ही जुबान की भी पागल हैं। मर्दनुमा पटवारियों को देखो, कैसे बेचारे खुद तो पीटीए वालों का मुकाबला नहीं कर सकते, एक पागल खाने से छूटी हुई आंटी को आगे लगा रखा है। इसे गालियां निकालने पर सपोर्ट कर रहे हैं। आंटी भी अपनी औकात से बाहर होती चली जा रही है। बेचारी पटवारन आंटी मरियम नानी के दिल में रहने के लिए कितना नीचे गिर गई है, इसे खुद नहीं पता कि इसने अपने लिए कैसा खड्डा खोद लिया है। अब ये आंटी जब भी मरियम नानी से मिलने आएगी तो काम वाली कहेगी कि वो गालियों वाली आंटी आई है। अब गालियों वाली आंटी इनकी पहचान बन जाएगा। ये जिस गली और चौराहे से गुजरेंगी वहाँ इन्हें गालियों वाली आंटी की नजर से देखा जाएगा। इनके घर में इनके दोहते और पोते इनका बड़ा सा पोर्ट्रेट फ्रेम बनवाकर ड्राइंग रूम की दीवारों पर लगाएंगे, जिस पर कैप्शन दिया हुआ होगा गालियों वाली आंटी। इनकी कब्र पर, इनके कुतबे पर भी यही लिखा जाएगा गालियों वाली आंटी। हर शख्स की माशरे में एक पहचान होती है। इस आंटी की पहचान इनकी गालियां बन गई हैं। इंसान के लिए वही है जिसका वो गुमान करता है। आंटी के गुमान में गालियां थी, इसीलिए इन्हें शिनाख्त के लिए गालियां मिली। ऐसा कोई खुश नसीब होता है जिसे रातों रात शोहरत मुयस्सर आ जाए। कुछ लोग सारी उम्र इस शोहरत के लिए जद्दोजहद करते हैं, हाथ पांव मारते हैं, मेहनत करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर और वकील बन जाते हैं। कुछ मर्दो जन तो अदाकारी के मैदान में कई बरस जूते चटखाते रहते हैं, फिर भी वो नाम नहीं बना पाते जो इस आंटी ने अपनी एक वीडियो से बनाया है। माशाल्लाह, अपने पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया इन्होंने। लोग हिंदू, मुस्लिम या सिख होते हैं, लोग चीमे, अराई, जट, गुज्जर या पठान होते हैं, मगर आंटी का खानदान गालियों वाला खानदान के नाम से मशहूर हो जाएगा। मरियम नानी के साथ बनने वाली ये तस्वीर जब इनके ड्राइंग रूम में लगाई जाएगी तो लोग पूछा करेंगे कि आपका मरियम नानी के साथ क्या रिश्ता है, जिस पर ये आंटी जवाब देंगी हमारा गालियों का रिश्ता है। आंटी ने पीटीआई की खवातीन को गालियां देकर इतना बड़ा काम किया है कि जिसे इनके जानने वाले और खानदान के अफराद सदियों तक याद रखेंगे। बल्कि अब पटवार ने बिलखसूस गालियों का कोर्स किया करेंगी। मरियम नानी का एयरपोर्ट से M1 फील्ड अपार्टमेंट तक का सफर खासा मुश्किल था। नून लीगी बुलाए गए सपोर्टर्स की कोशिश थी कि नानी खैरियत से अपार्टमेंट पहुंच जाए। इसीलिए मरियम चोरनी ने कहा भी कि मुझे बेइज्जती के मरहले से गुजरे बगैर M1 फील्ड अपार्टमेंट में जाने दो। मेरे बाप ने पैसे मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भिजवाए, इससे बड़ी मुश्किल से इन्होंने ये अपार्टमेंट खरीदा है और इसी अपार्टमेंट की मलकियत के केस में बरियत लेकर आ रही हूँ। कसम ले ले, ये फ्लैट मेरा नहीं है। अब्बा ने वैसे ही मलकियत में मेरे नाम लिखवा दिया था। चोरी का पैसा और जायदाद अपने नाम नहीं रख सकते ना। ऐसी मिन्नतों तरलों के बाद मरियम साहिबा खुदा खुदा करके फ्लैट पहुंची। वहाँ भी पाकिस्तानियों ने अपनी लानत मलामत और फटकार से अच्छा इस्तकबाल किया। शरीफ खानदान गालियां निकालने वाले को खसूसी इज्जत दिया करते हैं। इसकी जिंदा मिसाल गालियों वाली आंटी को मरियम नानी की सपोर्ट देखकर दी जा सकती है। गालियां निकालने वाले से मोहब्बत करना, इसे सपोर्ट करना शरीफ खानदान की तरजीहात में शामिल है। कुछ तो पंजाब का कल्चर भी ऐसा है कि लोग प्यार का इजहार भी गाली देकर दिया करते हैं। गुस्से का तो ना ही पूछें। शरीफ खानदान को भी गालियों से मोहब्बत है। मरियम नानी के इर्द गिर्द मौजूद खवातीन उज़्मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट हो या मरियम रंगबाज, सब इस आंटी का यंग वर्जन है। इनकी जुबानों की आगे खंदकें खुदी हुई हैं। तहजीब, तालीम, शौर, हया, शर्म तो इन्हें कभी छूकर भी नहीं गुजरी। दांत पीसती, रौनक से बड़े लहजे, कलेजा चबा जाने वाला अंदाज और चेहरे पर फैली दुरुस्तगी इनकी कहानी चीख चीख कर सुनारी होती है। ये सारी एक जैसी हैं। 25% ग्रोथ पर इनके दिमाग तरक्की करना छोड़ गए थे, अब वहीं पर ठहरे हुए हैं। मरियम नानी का अपना कारोबार टोटा फैक्ट्री से टोटे जोड़कर ब्लैकमेल करना है। इसके साथ ही मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं? राना सना को ही देख लें। इस शख्स की जबान, इसके तेवर किसी पंजाबी फिल्म के विलन जैसे हैं। मकबूजा कश्मीर पर बनाए गए ड्रामों में भारतीय पुलिस का खौफनाक और खतरनाक तरीन किरदार अदा करने वाला पुलिस इंस्पेक्टर भी इससे कुछ कम भी खौफनाक होगा। तो मरियम नानी ने कोई नई बात नहीं की। इस खानदान को ऐसे ही लोग पसंद है। ये ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करते हैं और खुद भी ऐसे ही लोगों की सपोर्ट से अब तक पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं। वरना दुनिया में कोई नहीं जानता कि ये कितने बड़े करप्ट हैं। गालियों वाली आंटी की शक्ल मरियम से कितनी मिलती जुलती लग रही है। मरियम का बुढ़ापे का मुस्तकबिल नजर आ रहा है। मरियम नानी को जब इक्तदार नहीं मिलेगा तो इसकी हालत भी इस आंटी जैसी हो जाएगी। यही गालियों वाली आंटी इस नानी चोरनी की आइडियल है। नानी खुद भी हर वक्त गालियां बकना चाहती है, मगर दांत पीस कर गुजारा कर लेती है। नून लीग वालों की सियासत सिर्फ गालियों से लेकर गालियों तक है। पीटीआई की मुहज्जब, पढ़ी लिखी और डिसेंट औरतों के साथ इन बेचारी अनपढ़ पिच के दिमाग की औरतों का क्या मुकाबला।
दिया। जब लिफाफा साफियों ने इस आंटी की गालियों पर चुप साध ली तो एहतशामुल हक ने ये ट्वीट करते हुए हामिद मीर की तवज्जो इस जानिब दिलाई। हामिद मीर साहब, आपको ये वीडियो भी देखनी चाहिए। आपने जो वीडियो शेयर की है वो 2 महीने पुरानी है, लेकिन ये वाली परसों की है। आपको लंदन से लोग मनपसंद वीडियोस और एक साइड की कहानी भेज रहे हैं, आप दोनों देखा करें। मगर हामिद मीर की आंखों पर तो नोट बंधे हैं, इसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसके कानों में नोट घुसा दिए गए हैं, बेचारा सुन भी नहीं सकता। अगर इन आंटी को पलट कर एक गाली भी ऐसी पड़ जाती तो इनकी क्या इज्जत रहती। लेकिन वो बच्चे माशाल्लाह तहजीब याफ्ता हैं। इन जैसे होते तो एक की 10 करके वापस देते। और गालियों की वोकैबुलरी तो वैसे ही पाकिस्तानियों की बड़ी अच्छी है। ऐसी औरत की क्या इज्जत होगी जो इस कदर गालियां दे रही हो और सारे मर्द हजरात इसके हक में नारे लगा रहे हो। सोने पे सुहागा ये कि मरियम इस सब के बाद इस औरत के साथ पिक्चर शेयर कर रही है। अब बताएं क्या इज्जत होगी मरियम की भी। इस आंटी को अगर वो पलट कर गालियों का जवाब दे देते तो फिर पटवारियों ने कहना था कि खान ने अपने सपोर्टर्स को बदतहजीबी सिखाई है। मरियम नानी अगर इस आंटी के कंधे पर हाथ रखने की बजाय इसके कंधे पर चढ़कर बैठ जाती तब भी कम था, क्योंकि झूठों और गालियों वालों पर इनकी खसूसी अनायत होती है। बुड्ढी माई कितने फख्र से बता रही है कितनी गंदी तरबियत की है पटवारियों की। ऐसी औरत ने खाक अपने बच्चों की तरबियत करनी है जिसकी अपनी ये तरबियत है, वो भी इस उम्र में। जब मरियम रंगबाज के साथ ट्रोलिंग हुई थी इन्होंने सब लिफाफियों और टोकरों का पटा खोल दिया था। आज वही लिफाफे चैन सुकून की नींद सो रहे हैं। अब इस बुढ़िया ने गालियां दी तो इन्होंने एजाज दे दिया। इसी तरह इनके मुनाफकत भरे दो चेहरे हैं। मरियम की कैटेगरी, इसकी तस्वीर और बुढ़िया की गालियों से ही अंदाजा लगा लें। ये पार्टी, इनकी लीडरशिप, इनके कारकुन और सपोर्टर सब ऐसे ही घटिया हैं। इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत बने तकरीबन 6 माह हो गए, लेकिन इस दौरान में अवाम के मफाद में एक भी काम नहीं कर सके। इसलिए सारा जोर इमरान खान की किरदार कुशी पर है। शर्म से डूब नहीं मरते कि 6 माह में इमरान खान को किसी तरह भी फंसा नहीं सके। झूठे मुकदमात के बाद टोटा आडियोस की यलगार कर दी है, मगर इससे भी ये कुछ नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि सारी आडियोस फेक और टोटे जोड़कर बनाई गई हैं। इसलिए बेचारे शहबाज शरीफ समेत सारे पटवारी गालियों और बददुआओं पर उतर आए हैं। हमारे यहाँ कोई मजलूम हो और जब वो किसी जालिम से खुद पर हुए जुल्म का बदला ना ले सके तो फिर वो गालियों और बददुआओं से काम लेता है। मगर नूनिये तो इक्तदार के मजे भी ले रहे हैं और बेचारे इमरान खान से तंग भी इतने हैं कि इनके पास खान को देने के लिए बददुआओं और ताना तिशनों के अलावा कुछ भी नहीं है। जिस तरह मोहल्ले में एक गुंडे, बदमाश, जवारी और गालियां देने वाले से सारा मोहल्ला डरता है और इसके मुंह पर इसकी बहुत इज्जत करता है, वही औकात इन नूनियों की हो गई है। ये खुद किसी मवाली का किरदार अदा कर रहे हैं। इनके पंजाब के ज्यादातर अरकान भी इसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। कोई कब्जा ग्रुप है तो कोई लैंड माफिया, किसी ने नाजायज कब्जा करके हाउसिंग सोसाइटी बना रखी है। शरीफों की तरफ से अपने कारकुनान के नाजायज कारोबार और 2 नंबर कामों की सपोर्ट पर ही तो कहा जाता है कि खाता है तो लगाता भी है। अल्लाह कैसे इन नूलीगियों की गंदगियों पर से पर्दे उठा रहा है। ये गंदगी कौन से गलाजत के ढेर पर से मिली है नूली को। खुशी की बात है कि इन्होंने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। यही फर्क होता है रिज़्क़े हलाल और रिज़्क़े हराम से परवरिश पाने वालों में। वैसे जिस तरह इस आंटी को इनामो अकराम से नवाजा जा रहा है, ये भी एक मिसाल ही कायम हो गई है, यानी लुच्चा सब तो उच्चा। आज अगर मरियम नानी ने बज़बान और गालियों वाली आंटी के साथ सेल्फी बनवाई है तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं। हैरत तब होती जब मरियम नानी इस आंटी के साथ लातालुकी का ऐलान करती और इनके अमल की मजम्मत करती, तो शायद लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग मरियम नानी का पीछा करना छोड़ देते और इसकी अजमत के मोतरिफ हो जाते। मगर ऐसा कैसे मुमकिन था? जो जैसा होता है वैसा ही नजर भी आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।